बिहारी द्रव्यौषु दशरथ हरिहर बिहारी। श्री श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तन कांड। रहा एक दन अवधि कर अति आरत पुरलोक, जय जय सोचहि नारी नरे कृष तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने के 14 वर्ष की अवधि का एक दिन शेष रह गया। अयोध्या निवासी बड़े अधीर हो रहे थे। वे सब राम के वियोग में दुबले होकर यहाँ वहाँ एकत्रित होकर सोच रहे थे कि क्या बात है जो श्री राम जी नहीं आए। शगुन हो ही सुंदर शकल मन प्रसन्न शव के, प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम चहु फेर। इतनी देर में ही सब सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए, नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया। मानो ये सब स्थितियां श्री राम जी के आगमन का संकेत देने लगी। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयहु प्रभु श्री अनुज जुत कहत सहत सब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसे प्रसन्न हो रहे थे मानो अभी कोई आकर समाचार देगा कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत ने भुज दक्षिणे फरकत बारही बार, जानी शगुन मन हरस अति लागे करने विचार। भरत जी का दाहिनी अंग, दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही थी। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में भी अति आनंद हुआ और वे सोचने लगे, रहे हो एक दिन अवधि अदारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा, कारण कवन नात नहीं आयऊ, जानी कुटल की दो मोई बिसरायऊ। अब अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है, यह सोचकर मन में अपार दुख हुआ। क्या हो गया कि प्रभु नहीं आए, कहीं प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे बुला तो नहीं दिया। एह धन्य लक्ष्मण बड़े वागी, राम पधारे बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाते संग नहीं लेना। लक्ष्मण बड़े धन्य बड़वागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल जानकर ही अपने साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तारे कलप शत कोरी, जन अवगन प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। यदि प्रभु मेरी करनी का ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, परंतु वे तो किसी भी सेवक के अवगुण पर कभी ध्यान नहीं देते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत मृदुल स्वभाव के हैं। मोरे जिये भरोसे दृढ़ सोए, मिले ही राम शगुन शुभ होई, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतः मुझे पक्का विश्वास है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि सभी शकुन शुभ हो रहे हैं। किंतु यदि अवधि बीत जाने पर भी मेरे प्राण बच गए तो जगत में मेरे समान अधम कौन होगा। राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरी पवन सुत आई गयऊं जनुपो। श्री राम जी के विरह सागर में भरत जी का मन डूबा जा रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण कर आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृषिघात, राम राम रघुपति जपते श्रवत नैन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटायु का मुकुट बनाए राम राम जपते हुए और कमल के समान नेत्रों से प्रेम आश्रु बहाते कुश के आसन पर बैठे हुए देखा। देखते हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ, मन में बहुत बातें सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसू बरसने लगे। तब वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी में बोले, जासु बिरह सोचऊं दिन राति, रटऊं निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयसु कुशल देव मुनि त्राता।
जिनके बारे में आप दिन रात सोच करते रहते हैं, जिनके गुणों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल तिलक, सज्जनों के प्रदाता और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी शत्रु को रण में जीतकर श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आ रहे हैं। देवता उनका यश गान कर रहे हैं। यह सुनते ही भरत जी उसी प्रकार सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा व्यक्ति अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। को तुम ताते काते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सूत में कपि अनुमाना, नामु मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा कि हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने मुझे परम अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा कि हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ और मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति करे किंकर, सुनत भरत बेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्तृतव जल पुलकित गाता। मैं दीन बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। उनके हृदय में प्रेम ठाटे मार रहा था। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू बहने लगे और शरीर पुलकित हो गया। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बोझे कुशलाता, को कहूँ देव काहे सुनु भ्राता। भरत जी बोले, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे मेरे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा कि हे भाई सुनो, इस सुसंवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरस जगे माही, कर विचार देखूं कछु नाही। नाहिन तात रन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान संसार में कुछ भी नहीं है। मैंने विचार कर समझ लिया है। हे तात, मैं तुम्हें किसी प्रकार पूर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहू कपि कबू कृपाल गुसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा सुनाई। भरत जी ने पूछा कि हे हनुमान, क्या श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की भांति याद भी करते हैं? श्री रघुकुल भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के ऐसे विनम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। वे सोचने लगे कि श्री श्री रामचंद्र जी अपने मुख से जिनके गुणों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, पवित्र और सद्गुणी क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्यारे हैं और मेरा यह वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार उनसे मिलने लगे। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। भरत चरण सिरु नाई तुरत, गए कपि राम पही। कहीं कुशल सब जाय, हरष चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और सब कुशल कह सुनाई। तब श्री राम जी हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरषि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरई सुनाए। पुनि मंदिर में बात जनाए, आवत नगर कुशल रघुराए। इधर भरत जी प्रसन्न होकर अयोध्यापुरी आ पहुंचे और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में समाचार भिजवाया कि श्री रामचंद्र जी कुशल पूर्वक आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ दाए, कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाए। समाचार पुरभाष ने पाए, नर अरु नारी हरस सविधाए। समाचार सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने सबको श्री राम जी की कुशल समझाई। नगर निवासियों को जब समाचार मिला तो स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर दौड़े। मंगले भवन मंगले हारे, द्रवउष दशरथ अजर बिहारी। मंगले भवन मंगले हारे,
द्रव्योषु दशरथे हजरी